नमस्कार, मैं हूं अर्शी शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा सुर्खियों पर आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट में। बल्लारपुर से गोंड पिपरी की ओर जाने वाले दोपहिया वाहन चालक की घटनास्थल पर ही मौत होने की घटना सामने आई है। कोठारी के आशीष बार एंड रेस्टोरेंट के पास एक बैलगाड़ी को ओवरटेक करते समय सामने आ रहे ट्रक ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी और वाहन चालक वहां से फरार हुआ। लेकिन इस घटना में बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक चामोर्शी का निवासी है। पटना के स्कूल में मुख्य अध्यापिका और सहायक शिक्षिका के बीच जमकर मारपीट हुई। ये दोनों शिक्षक एक दूसरे को तब तक पीटते नजर आते हैं जब तक वे क्लासरूम से बाहर निकलकर सीधे खेत में नहीं चले जाते। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना पटना के प्रखंड के एक विद्यालय की है और मुख्य अध्यापिका और सहायक शिक्षिका के बीच विवाद हो गया। किसी बात को लेकर उनके बीच क्लासरूम में बहस हो गई और उन्होंने स्कूल के छात्रों के सामने ही एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। इसमें एक टीचर की मां भी दूसरे टीचर को जूते से पीटती नजर आ रही है। बिरू स्टेशन की जिला परिषद तेलुगु स्कूल के लिए शिक्षकों की मांगों के संबंध में शाला व्यवस्थापन समिति और पालकों ने गट शिक्षण अधिकारी को निवेदन दिया है। 2 साल पहले केवल 2 ही छात्र यहाँ थे, लेकिन अब छात्रों की संख्या 85 से अधिक है। फिर भी यहाँ शिक्षकों की कमी खल रही है। पिछले 2 साल से स्कूल में 2 शिक्षकों की कमी है। इस संदर्भ में शासन प्रशासन को समय समय पर निवेदन देकर भी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। गट शिक्षणाधिकारी ने 2 दिनों में शिक्षक स्कूल में नियुक्त करने का आश्वासन दिया। यदि दिए गए आश्वासन की पूर्तता नहीं की गई तो स्कूल को ताला लगाकर बेमियादी अनशन करने की चेतावनी प्रशासन को दी गई। भरी बरसात में नदी नालों का सहारा लेकर सागवन लकड़े की तस्करी में 4,09,060 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। बता दें कि सिरोंचा तहसील में हाल ही में बाढ़ की स्थिति निर्माण होने से नदी नाले लबालब भरे हुए हैं। इसी का फायदा उठाते हुए तस्कर नदी नाले से सागवन की तस्करी कर रहे हैं। इसकी जानकारी वन विभाग को मिलने पर वन विभाग ने करीब 4 लाख रुपए का सागवन लकड़ा जब्त किया। इस कार्रवाई ने नागरिकों को पुष्पा फिल्म की याद दिला दी। बरसात के कारण फसल नहीं होगी और लिए हुए कर्जे की चिंता किसान को सता रही थी, जिसके कारण किसान ने अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर दी। तलनी के 35 वर्षीय किसान युवक राम जनार्दन निम्भोरकर ने आज सुबह अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। करीब 11:30 बजे के दौरान घटना सामने आई। घर के पीछे स्थित टीन की छत को रस्सी बांधकर फांसी लगी अवस्था में मां को बेटा दिखाई दिया। इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार का कहना है कि वो पिछले 6-7 वर्षों से पैर की बीमारी से ग्रस्त था और फसल ना होने से बीमारी पर योग्य उपचार ना कर सकने के कारण उसने ये कदम उठाया। जिस बहन ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, उसी बहन को भाइयों ने बेरहमी से मार डाला। ये दिल दहला देने वाली घटना है उत्तर प्रदेश के हरदोई की, जहां एक युवती ने परिवार के विरोध में जाकर दूसरे जाति के एक युवक से प्रेम करने पर गुस्साए भाइयों ने अपनी ही बहन को जलाकर उसकी जीवन यात्रा समाप्त कर दी। लखनऊ के काकोरी पुलिस थाना अंतर्गत कायस थाना इलाके में रहने वाली युवती का शव आधी जली अवस्था में पाया गया। आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस थाने में जांच के लिए बुलाए महिला को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया है। ये सनसनीखेज घटना पुणे के पुलिस थाने की है, जहां पुलिस ने एक महिला को जांच के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा, जिसमें महिला गंभीर घायल होने का आरोप है। इस मामले में 25 वर्षीय पीड़ित महिला ने समर्थ पुलिस थाने में गुरुवार को शिकायत दर्ज की। बरसात के दिनों में चंद्रपुर शहर में ही नहीं तो पूरे चंद्रपुर जिले में रेती की यातायात शुरू होने की खबर सामने आई है, जिसके चलते कल दोपहर चंद्रपुर जिला
खनिकर्म विभाग के पथक ने रेती तस्करों पर पैनी नजर रखते हुए 2 रेती तस्करों के अवैध रेती के वाहन जब्त किए। इस कार्रवाई से जिले के अवैध रेती तस्करों में खलबली मची। भामरागढ़ तहसील के धोड़राज के कुम्मेलिंगा कुरसामी नामक बुजुर्ग महिला खेत में काम के लिए जा रही थी, तभी विरुद्ध दिशा से आने वाले दोपहिया ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें महिला घायल हो गई। उसे भामरागढ़ में इलाज के लिए लाया गया, लेकिन उसकी हालत खराब होने के कारण उसे अन्य अस्पताल में दाखिल करने की सलाह दी गई। लेकिन वहां जाने के लिए जो रास्ता था वह बह जाने से वहां से रुग्णवाहिका आगे नहीं जा सकी। आखिरकार उस महिला पर भामरागढ़ में ही उपचार किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तो CTV न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में थी। खबरें फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।